हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग 10th ICSE बोर्ड फिजिक्स में मशीन चैप्टर पे अगला पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, 5th पार्ट होगा ये। तो इसमें हम इंक्लाइंड प्लेन और पुली के बारे में सीखेंगे। ठीक, तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को क्लिक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए। तो आइए देखते हैं और कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसी लगी आपको। तो पहले हम पुली से पहले इंक्लाइंड प्लेन के बारे में जानते हैं। ठीक है, इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन क्या होता है बेटा, जैसे आप घर के बाहर जो रैंप बनी रहती है, ठीक है, तो उससे हम लोग गाड़ी चढ़ानी रहती है। ठीक है, तो ऐसे उठा के तो रख नहीं सकते हैं, तो उसके लिए क्या है, स्लोपिंग सरफेस बना देते हैं। ठीक, और जैसे जनरेटर गाड़ी में चढ़ाना होता है तो जनरेटर को उठा के तो रख नहीं सकते हैं, तो उसके लिए क्या स्लोपिंग सरफेस बनाए जाते हैं। ठीक है, तो जो स्लोपिंग सरफेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इंक्लाइंड प्लेन। तो इंक्लाइंड प्लेन की अगर डेफिनेशन पूछें तो इंक्लाइंड प्लेन की डेफिनेशन क्या है, इंक्लाइंड प्लेन इज अ स्लोपिंग सरफेस दैट एक्ट्स एज अ मशीन। ठीक है, इंक्लाइंड प्लेन क्या होता है, एक स्लोपिंग सरफेस होता है जो कि किसकी तरह काम करता है, मशीन की तरह काम करता है। ठीक है, तो चलो इंक्लाइंड प्लेन सीखने से पहले थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री आनी चाहिए। ठीक, तो देखो इधर, अगर ये अगर लेंथ L है, ये वाली हाइपोटेन्यूज क्या है बेटा हमारी, L है, ये ABC एक ट्राइंगल है। ठीक है, राइट एंगल एट C, राइट एंगल ट्राइंगल है, और ये एंगल कितना है, थीटा। एंगल कितना है, थीटा। तो अगर हमें AC की वैल्यू निकालनी है, AC की वैल्यू निकालनी है, तो AC की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, cos थीटा लगा के। तो cos थीटा इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, cos थीटा CA अपॉन AB, CA अपॉन AB। क्यों, क्योंकि cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है cos थीटा। तो CA कितना है हमें निकालना है, AB कितना है L cos थीटा। तो CA की वैल्यू यहां से कितनी आ गई, L cos थीटा। CA की वैल्यू कितनी आ गई, L cos थीटा। और अगर हम यहीं पे BC निकालने की कोशिश करें तो BC के लिए हमें साइन का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें क्या है, परपेंडिकुलर आ रहा है। ठीक, तो साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है, BC अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है, AB। BC की वैल्यू हमें निकालनी है, AC की वैल्यू L है और ये साइन थीटा। तो L की वो BC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, L साइन, इतनी बात क्लियर है, BC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, L साइन थीटा। तो इतना नोट कर लीजिए, मैं हट गया किनारे, पॉज करके नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, इसके बाद अगली एक प्रॉपर्टी और, उसके बाद हम इंक्लाइंड प्लेन पे सीधे आएंगे। क्योंकि बेटा हर चीज को चालू करने से पहले बेस तो आना चाहिए कि आखिर इसमें लगा क्यों, क्योंकि फिर इंक्लाइंड प्लेन चालू होगा, उसके बीच में आपको ये लगेगा ये सर थीटा कैसे आ गई, ये BC की वैल्यू कैसे आ गई, ये L की वैल्यू कैसे आ गई। तो ये सब पहले ही पता होना चाहिए। ठीक है, अगर ये थीटा एंगल है, ठीक है, और यहाँ पे अगर हमने एक परपेंडिकुलर डाला है, क्या डाला है, परपेंडिकुलर, मतलब अगर ABC एक ट्राइंगल है तो DE, मान लो अगर ये E पॉइंट है तो CE जो है वो AC के क्या है, परपेंडिकुलर है। ये एंगल मतलब कितना है, 90 डिग्री। ये एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो ये वाला एंगल थीटा है, ये एंगल 90 डिग्री है। तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, ये कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। मतलब ये वाला एंगल, ये इतना एंगल और ये, ठीक है, इन तीनों का सम क्या हो, 180 डिग्री। एंगल बी की वैल्यू 90 डिग्री है ही और पहले से, एंगल ए कितना है, थीटा। तो यहां से अगर एंगल सी की वैल्यू निकालें, ठीक है, तो ये कितना हो गया, 90 डिग्री। 90 उधर जाएगा 180, तो 90 हो गया। तो एंगल सी की वैल्यू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस ये वाला थीटा उधर जाएगा माइनस थीटा। एंगल सी की वैल्यू कितनी हो, 90 माइनस थीटा। तो ये हो गई अपनी 90 माइनस थीटा। ठीक है, अब एंगल सी, ये जो एंगल ACB है, देखो एंगल ACB प्लस एंगल ECB, इसकी वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री, क्योंकि CE क्या है, इसकी AC के परपेंडिकुलर है।
तो ACB की वैल्यू कितनी है 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा प्लस एंगल ECB इक्वल टू 90 डिग्री। तो एंगल ECB की अगर बात करें तो कितना है 90 से 90 कैंसिल हो गया, माइनस थीटा उधर जाएगा तो ये कितना आ गया थीटा। तो एंगल ECB ये कितना हो जाएगा थीटा। तो अगर ये एंगल CAB थीटा है तो अगर कोई परपेंडिकुलर CE इस पे AC पे डाली है तो ये एंगल कितना हो जाएगा ECB थीटा के बराबर होगा। चलो अब हम इंक्लाइंड प्लेन स्टार्ट करते हैं। अब हम बहुत सारी चीजें सीख गए हैं जो हमें इंक्लाइंड प्लेन स्टार्ट करने से पहले आनी चाहिए। तो चलो, तो इंक्लाइंड प्लेन क्या होता है? इंक्लाइंड प्लेन इज ए स्लोपिंग सरफेस दैट एक्ट्स एज अ मशीन। जो किसकी तरह काम करता है? मशीन की तरह काम करता है। तो देखो यहां पर देखो ये क्या हो गया, एक इंक्लाइंड प्लेन हो गया, ये एंगल थीटा है, ये लेंथ L है, ठीक है, और ये हाइट H है। हाइट कितनी हो गई? H हो गई, ठीक है, क्लियर। तो अगर हम बात करें कि कोई वेट यहां पर रखा हुआ है, ठीक है, तो इसका वेट कहां लगेगा? W डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। क्यों? क्योंकि नीचे की तरफ तो खिंचेगी, ठीक है, नीचे की तरफ खिंचेगी। अगर अब हम इस W के कंपोनेंट्स ड्रॉ करें, W के कंपोनेंट्स ड्रॉ करें, तो अभी हमने देखा था कि अगर ये एंगल थीटा है तो थीटा और ये L है, तो थीटा के साथ वाली क्या क्या चीज बेटा ध्यान से देखना, थीटा के साथ वाली क्या होती है? बेस होती है। तो ये क्या होता है? L cos थीटा, और ये क्या होता है? L sin थीटा, ठीक है। तो अगर यहीं पे ऐसे कंपोनेंट्स ब्रेक करें हम, ये 90 डिग्री डाल देंगे, ठीक है, ये क्या करती है 90 डिग्री। तो फिगर इस टाइप का बन सकता है, ठीक है, ये W जा रहा है, ठीक है, और ये थीटा हो गया, ये क्या हो गया? थीटा हो गया। तो W के साथ वाला क्या था? W cos थीटा, ठीक है, थीटा के साथ वाला हमने क्या बताया अभी? W cos थीटा। तो अगर ये थीटा होता तो ये भी W cos थीटा हो जाता, ठीक है। और थीटा के परपेंडिकुलर जो होगा, मतलब इस साइड जो होगा, वो क्या होगा? W sin थीटा, ठीक है। अगर इसे एक और तरीके से समझना चाहो, देखो सिंपली आप इस चीज को समझ सकते हो कि अगर कोई ये कंपोनेंट W है तो इसके अगर दो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स निकालने की कोशिश करें, क्या चीज? हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स निकालने की कोशिश करें, ये एंगल जब जहां की थीटा है तो थीटा के साथ वाला जो कंपोनेंट होगा, ठीक है, एक किसी ने गेंद फेंकी, ठीक है, बॉल फेंकी, जैसे मान लो किसी बंदे ने बॉल फेंकी v वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो अब ये गेंद क्या है? ऊपर भी जाएगी और दूर भी जाएगी, ऊपर भी जाएगी और दूर भी जाएगी। तो ऊपर किसकी वजह से जाएगी? एक कोई v वेलोसिटी जो ऊपर ले जा रही होगी, और एक क्या होगी बेटा? v वेलोसिटी जो आगे ले जा रही होगी। अगर ये एंगल थीटा है, अगर ये एंगल थीटा है, तो ये जो गेंद आगे जा रही है, गेंद आगे जा रही है, वो किसके कारण जा रही है? थीटा के साथ हमने अभी क्या बताया? cos थीटा, v cos थीटा, ठीक है। और थीटा के जो अपोजिट वाला कंपोनेंट होगा वो क्या होगा? v sin थीटा। तो v sin थीटा के कारण गेंद कहां जाएगी? ऊपर जाएगी, और v cos थीटा के कारण गेंद कहां जाएगी? आगे जाएगी, ठीक है। इसको डिटेल में आप 11th और 12th में पढ़ोगे, ठीक है, पूरा है। जैसे अभी हम लोगों ने 10th और 9th में क्या पढ़ा है? एकदम वर्टिकल जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। अभी तक कोई ऐसे तो फेंका नहीं है किसी ने गेंद को, गेंद स्टोन को ऊपर की डायरेक्शन ही फेंका है, या फिर ऊपर से ही ऐसे ड्रॉप किया है, ठीक। इस तरीके से एक एंगल पे किसी ने नहीं फेंका, ठीक है, अभी तक 10th तक, ठीक। तो अब 11th 12th में ये चीज अच्छे से सीखोगे। तो अभी के लिए जान लीजिए, अगर ये v वेलोसिटी है तो इसके क्या होंगे? क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी होती है वेलोसिटी, तो इसके क्या होंगे? दो कंपोनेंट होंगे, ठीक है, और दोनों कंपोनेंट क्या होंगे? एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, जो थीटा के साथ होगा, जो थीटा के साथ होगा वो क्या होगा? cos थीटा होगा, और जो परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, जो अपोजिट टू थीटा होगा वो क्या होगा? sin थीटा। तो इसी तरह अगर ये W कंपोनेंट है
तो ये क्या हो जाएगा W cos थीटा, थीटा के साथ वाला, और ये क्या हो जाएगा W sin थीटा, थीटा के अपोजिट वाला। ठीक है, इतनी बातें क्लियर होगी। तो ये एंगल अभी थीटा है तो ये भी एंगल थीटा हो जाएगा, अभी बताया था। ठीक है, अभी बताया था कि ये अगर ऐसे है और ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। पूरा हमने प्रूव किया। तो ये थीटा के साथ W का कौन सा कंपोनेंट होगा, W cos थीटा। कौन सा कंपोनेंट आएगा, W cos थीटा, और थीटा के जो अपोजिट आएगा W sin थीटा। क्या आएगा, W sin थीटा। इतनी बातें क्लियर है। अच्छा, अब देखो ये W cos थीटा कौन बैलेंस करेगा, एक एक्शन और रिएक्शन फोर्स होता है। आपने सुना है ना रिएक्शन फोर्स, रिएक्शन फोर्स आपके पेपर में भी आया था 9th के ICSE बोर्ड में। ठीक, तो क्या था, एक्शन, एवरी एक्शन हैज अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उसका रिएक्शन भी होगा। तो ये R तो हो गया भैया हमारा रिएक्शन फोर्स, R क्या हो गया, रिएक्शन फोर्स। अब ये इंक्लाइंड प्लेन का डायग्राम हमारा बन चुका है बहुत अच्छी तरीके से। ठीक, अब देखो आगे, ठीक है। अब हमें इस ऑब्जेक्ट को कहां से खींचना है, ऐसे खींचोगे ना, तो ये हम क्या लगाएंगे, एफर्ट लगाएंगे। क्या लगाएंगे, ये एफर्ट लगाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम रिएक्शन फोर्स की बात करें, रिएक्शन R, ये किसके बराबर होगा, W cos थीटा के बराबर होगा, W cos थीटा के बराबर होगा। ठीक है, ये हो गई भैया हमारी पहली इक्वेशन, रिएक्शन R किसके, क्योंकि बेटा अगर बॉडी बैलेंस है तो अपोजिट फोर्सेस क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और ये W sin थीटा किसके बराबर होगा, ये एफर्ट। ये क्या है, एफर्ट। हम बॉडी को कैसे खींच रहे हैं, ऐसे खींच रहे हैं, फोर्स कहां लगा रहे हैं, इस डायरेक्शन में लगाना है ना। तो ये एफर्ट, एफर्ट किसके बराबर है, W sin थीटा के बराबर है, W sin थीटा के बराबर। ये सेकंड इक्वेशन हो गई, क्लियर है। अच्छा, अब हम कितना वजन को ओवरकम कर रहे हैं, किस लोड को ओवरकम कर रहे हैं, किस लोड को, हम ऑब्जेक्ट को जो है, ऑब्जेक्ट को ऊपर ले जा रहे हैं, तो कितने लोड को हम ओवरकम कर रहे हैं, और वो लोड कितना है, W। लोड कितना था हमारा, W, उसको हम क्या कर रहे हैं, ओवरकम कर रहे हैं। तो लोड कितना हो गया हमारा, W। ये हमारी थर्ड इक्वेशन। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन का क्या है, हमने रिएक्शन फोर्स निकाला, हमारा एफर्ट कितना लग रहा है, W sin थीटा लग रहा है, और जो लोड है हमारा वो किसके बराबर है, W के बराबर है। ठीक है, अगर ये हाइट h है, इंक्लाइंड प्लेन की हाइट h है, हमें ऑब्जेक्ट को h हाइट ऊपर ले जाना है, कितना, h हाइट ऊपर ले जाना है। तो देखो अगर हम मैकेनिकल एडवांटेज की बात करें, मैकेनिकल एडवांटेज की, तो क्या हो जाएगा, लोड अपॉन एफर्ट। लोड कितना है हमारा, W, एफर्ट कितना है, W sin थीटा। ठीक है, तो W से W कैंसिल हो गया, ये क्या हो गया, 1 अपॉन साइन थीटा। क्या हो गया बेटा, मैकेनिकल एडवांटेज हमारा कहा क्या आ गया, इंक्लाइंड प्लेन के केस में 1 अपॉन साइन थीटा। और यहां से अगर हम साइन थीटा की वैल्यू निकालें तो वो क्या होती, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर है हमारा h हाइट, और हाइपोटेन्यूज कितना है हमारा, l। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, h अपॉन l हो जाएगी। तो इज इक्वल टू 1 अपॉन h अपॉन l, और ये l उसके केस में क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा, तो l अपॉन h। तो अगर हम पूरा लिखें तो मैकेनिकल एडवांटेज कितना हो गया, l अपॉन h। मैकेनिकल एडवांटेज कितना हो गया इंक्लाइंड प्लेन के केस में, l अपॉन h। तो आप लोग इतना देख लीजिए, ठीक है, क्लियर है ये बात, ठीक। मैकेनिकल एडवांटेज हो गया l अपॉन h। अच्छा, अब हर केस में कभी भी एक कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल है तो उस केस में जो हाइपोटेन्यूज होगी, हाइपोटेन्यूज होगी वो क्या होती है, लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो L क्या है, हमेशा सबसे बड़ा होगा, चाहे वो h आ जाए, परपेंडिकुलर आ जाए, चाहे वो बेस आ जाए। ठीक है, तो ऊपर वाला न्यूमरेटर क्या है, हमेशा बड़ा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैकेनिकल एडवांटेज इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। ठीक है, मैकेनिकल एडवांटेज इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 इन केस ऑफ इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन में मैकेनिकल एडवांटेज हमेशा 1 से बड़ा होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इंक्लाइंड प्लेन है वो किसके तरह काम करेगा, एक फोर्स मल्टीप्लायर की तरह काम करेगा। किसकी तरह,
फोर्स मल्टीप्लायर की तरह काम करेगा, ठीक है। ओके, तो अगर अब हम वेलोसिटी रेशियो की बात करें, वेलोसिटी रेशियो की वैसे ही देख लीजिए आप, क्योंकि W क्या है हमारा लोड है, और साइन थीटा हमेशा क्या होता है 1 से छोटा होता है। साइन थीटा क्या होता है हमेशा 1 से छोटा हो, कितनी वैल्यू हो सकती है साइन थीटा की, क्यों 0 डिग्री पे कितना होता है साइन थीटा की वैल्यू 0, 90 पे कितना होता है 1, ठीक है। तो साइन थीटा क्या होता है हमेशा 1 से छोटा होता है, 0 और 1 के बीच में लाई करता है, 0 to 90 डिग्री में। कभी देखा है 0 to 90 डिग्री में 1 से बड़ा हो, नहीं। साइन थीटा हमेशा क्या होता है 0 से 1 के बीच में लाई करता है, अगर एंगल 0 से 90 डिग्री तक हो रहा है। क्लियर है। तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या रहेगा, हमेशा ग्रेटर देन 1 रहेगा। वेलोसिटी रेशियो, वेलोसिटी रेशियो क्या होती है, डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट अपॉन डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड। तो एफर्ट ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, यहां से लेके हमने इसको यहां तक ले आए, तो एफर्ट हमने कितना लगाया, इतना, कितना लगाया इतना, तो ये क्या हो गया एल, ये कितनी लेंथ है एल, और लोड, ये जो लोड है, लोड क्या है नीचे की डायरेक्शन में काम कर रहा है, तो लोड ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया एच, लोड ने एच डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो वेलोसिटी रेशियो कितनी होगी, लोड अपॉन हाइट, कितना हो गया वो एल अपॉन एच, ठीक है, हाइपोटेन्यूज अपॉन हाइट। यहां से अगर एफिशिएंसी निकालें, एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो, तो ये भी एल अपॉन एच है और ये भी एल अपॉन एच है, तो ये क्या हो जाएगा 1 के बराबर हो जाएगा, या फिर 100% एफिशिएंसी हो जाएगी इंक्लाइंड प्लेन की। कितनी हो जाएगी एफिशिएंसी, 100% एफिशिएंसी हो जाएगी। लेकिन ये हर केस मतलब आइडियल कंडीशन में ही हो सकती है, ठीक है। वैसे क्या है इसका क्या होगा, फ्रिक्शन भी होगा कुछ ना कुछ, तो उस कारण मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है थोड़ा कम हो जाता है इस, और एफिशिएंसी क्या होती है 100% से थोड़ी कम हो जाती है, ठीक है। तो आई होप आप लोग सबको समझ में आया होगा इंक्लाइंड प्लेन का जितना भी कॉन्सेप्ट था, तो सारी चीजें हम एक बार में लिख देते हैं। इंक्लाइंड प्लेन में मैकेनिकल एडवांटेज होता है 1 अपॉन साइन थीटा, कैसे होता है ये पता चल गया, या फिर L अपॉन एच, ठीक है। L क्या है यहाँ पे पूरी लेंथ इंक्लाइंड प्लेन की, और H क्या है हमारी हाइट ऑफ इंक्लाइंड प्लेन। वेलोसिटी रेशियो भी क्या होता है L अपॉन एच होता है, और एफिशिएंसी बता दिया अभी मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो, और वो 100% होती है आइडियल केस में, ठीक। इतनी बात क्लियर है। तो अब एक दो क्वेश्चन करते हैं हम लोग इसके बेस पे, फिर अगले लेक्चर में हम लोग पूरी पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, द इंक्लिनेशन ऑफ एन इंक्लाइंड प्लेन is 30 degree. What is the mechanical advantage of the plane? What is the mechanical advantage of the plane? ठीक है, जो इंक्लाइंड प्लेन है उसका मैकेनिकल एडवांटेज कितना है, इफ ए मैन कैन पुट minimum effort of 50 kgf, minimum effort of 50 kgf, what load can he push on this plane, ठीक है, what load can he push on this प्लेन, ठीक है। सॉल्यूशन तो क्या गिवन है हम लोगों को, इंक्लाइंड प्लेन गिवन है जिसका जो थीटा है वो कितना है 30 डिग्री गिवन है, तो आपको क्या निकालना है मैकेनिकल एडवांटेज, क्या निकालना है मैकेनिकल एडवांटेज आपको कैलकुलेट करना है। तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, जब थीटा केवल गिवन हो तो 1 अपॉन साइन 30 डिग्री, 1 अपॉन साइन थीटा होता है,
तो थीटा की जगह 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है, और ये 2 ऊपर जाएगा तो मैकेनिकल एडवांटेज कितना हो जाएगा, 2। तो इस इंक्लाइंड प्लेन का जो मैकेनिकल एडवांटेज है वो कितना है, 2 है। कितना है, 2 है। अब ये कह रहा इफ ए मैन कैन पुट मिनिमम मैक्सिमम एफर्ट ऑफ, मैक्सिमम होगा यहाँ पे, ज्यादा से ज्यादा इतना एफर्ट लगा सकता है, ठीक है, 50 kgf का, तो कितना लोड को उठा पाएगा, ठीक है। मैन जो है ज्यादा से ज्यादा 50 kgf का एफर्ट लगा सकता है, तो कितना लोड जो है ऊपर तक ले जा पाएगा, ठीक है। तो सीधी सिंपल बात है, मैकेनिकल एफर्ट एडवांटेज क्या होता है, लोड अपॉन एफर्ट। मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, लोड अपॉन एफर्ट। अगर मैकेनिकल एडवांटेज कितना है, 2 है, लोड हमें निकालना है, और मिनिमम एफर्ट मैक्सिमम एफर्ट कितना लगा पा रहा है, 50, तो लोड कितना आ जाएगा, 2 × 50 मतलब 100 kgf। मतलब अगर बंदा 50 kgf की ताकत लगा पा रहा है तो 100 kgf का वेट उठा लेगा, अगर वो इंक्लाइंड प्लेन ऑफ 30 डिग्री एंगल का यूज करेगा, ठीक है। क्लियर है आप लोगों को सबको, ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन और है, ठीक, ये नोट कर लो अगर करना हो तो, ठीक है। हट गया, स्क्रीनशॉट ले लो, जो करना हो पॉज करके कॉपी कर लो। चलो दो पढ़ दे रहे हैं, इसको लिखेंगे नहीं। इसमें क्या गिवन है, एक इंक्लाइंड प्लेन ये है जिसकी एल ये लेंथ है पूरी और एच हाइट है। एक इंक्लाइंड प्लेन ये है जिसकी हाइट तो एल ही, वो हाइट तो एच ही है, लेकिन ये जो टोटल लेंथ है वो क्या है, 2l है। आपको क्या कैलकुलेट करना है, रेशियो ऑफ द मैकेनिकल एडवांटेज, दोनों के मैकेनिकल एडवांटेज का रेशियो कैलकुलेट करना है। तो इस केस में मैकेनिकल एडवांटेज, अगर ये फर्स्ट केस मान लो और ये सेकंड केस मान लो, तो मैकेनिकल एडवांटेज इन फर्स्ट केस क्या हो जाएगा, L/H, अभी हमने पढ़ा है। और मैकेनिकल एडवांटेज इन सेकंड केस क्या हो जाएगा, 2L/H, ठीक है। कितना हो जाएगा, 2L/H। तो मैकेनिकल एडवांटेज 1 मैकेनिकल एडवांटेज 2, ठीक है। ये रेशियो क्या हो जाएगा, L/H होल अपॉन 2L/H। तो H से H कैंसिल, H से H कैंसिल, L से L कैंसिल, तो ये कितना है, 1/2। तो जो मैकेनिकल एडवांटेज का रेशियो आया MA1 रेशियो MA2, ये कितने के बराबर हो गया बेटा, 1:2। किसके बराबर हो गया, 1:2 के बराबर, ठीक है। तो इंक्लाइंड प्लेन इतना कोई कठिन नहीं है, आपको बस देखो डेरिवेशन तो बिल्कुल इजी है, ऐसा कुछ नहीं है। क्या था, एफर्ट कितना लगा रहे थे हम, W sin थीटा, और लोड कितना ऊपर ले जा रहे थे हम, W, ठीक है। एफर्ट कितना लगा रहे थे हम, W sin थीटा, उस लोड को उठाने में, और लोड कितना था, W था। तो इस केस से मैकेनिकल एडवांटेज क्या हो गया, लोड अपॉन एफर्ट। लोड कितना है, W/W sin थीटा, W कैंसिल हो गया, 1 sin थीटा बचा क्या, मैकेनिकल एडवांटेज। sin थीटा H/L मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो sin थीटा की जगह H/L लिख दिया, तो रेसिप्रोकल होके क्या हो गया, L/H। तो मैकेनिकल एडवांटेज का एक फॉर्मूला हो गया, L/H। वेलोसिटी रेशियो भी L/H ही होती है, ठीक है। और अगर बस इतना ही है इसमें, मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो। और मैकेनिकल एडवांटेज लोड अपॉन एफर्ट लगा के, अगर हमें एफर्ट दिया है तो लोड निकाल सकते हैं, लोड दिया है तो एफर्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इंक्लाइंड प्लेन में इतना ही है। अब अगले टॉपिक में, अगला टॉपिक क्या होगा, उसमें हम पुली, सिंगल फिक्स्ड पुली, ठीक है, सिंगल मूवेबल पुली, और ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम, जिसमें जो है 3, 4, 5, 6, 7, 8 n नंबर ऑफ पुलिस लगा के हम लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। ठीक, तो तब तक के लिए आप लोग इंतजार कीजिए अगली वीडियो का। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।